सबसे बड़ी अदालत ने असंवैधानिक करार दे दिया है ट्रिपल तलाक को। सीधे लिए चलते हैं आपको सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मेजॉरिटी वोट से इस ट्रिपल तलाक को रद्द कर दिया है और उसको गैर कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल विरोधी घोषित कर दिया है। उस दो जो बाकी थे उसमें जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, उनका भी लगभग हमारे फेवर में है। उन्होंने कहा है कि पहले तो मैं रोक लगा देता हूं 6 महीने के लिए और भारत सरकार पार्लियामेंट के जरिए एक नया कानून लाएं, तो लगभग वो हमारे पक्ष में हैं। एक ही जज ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहने के लिए कहा है, तो इसीलिए मैं समझता हूं ये हमारे सुधार में, समाजी सुधार में महिलाओं की जो बराबरी दर्जा है उसको प्राप्त करने में एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे जो सरकारी वकील हैं उन्होंने बड़े अच्छा आर्गुमेंट्स दी, उसको बधाई के पात्र हैं और मैं ये चाहता हूं कि हम आगे बढ़ें और इस देश में जो सामाजिक बुराइयां हैं उसके लिए सुधार करते जाएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी अब अगला कदम हमारी सरकार की होनी चाहिए। संसद से जो कानून बनाने की बात अब तो आवश्यक नहीं है क्योंकि उन्होंने उसको 3-2 में उसको रद्द कर दिया है। सर, अभी सिर्फ इंस्टेंट रद्द किया है 3 तलाक जो 3 महीने वाला है, क्या उस पर भी नहीं, 3 महीना का कुछ नहीं है, 6 महीने चीफ जस्टिस ने कहा था नया कानून लाने के लिए, बट बाकी जो 3 जजेस हैं। सर, लेकिन कहा जा रहा है तलाक इफ्ता। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां से आशीष सिन्हा जुड़ रहे हैं। आशीष, आपके साथ मुस्लिम महिलाएं हैं, अपना दर्द बयां करती हुई सुनवाएं। देखिए, पूनम पांडे हमारे साथ हैं। पूनम पांडे से चांदनी बनने की कहानी ये खुद ही बताएंगी। ट्रिपल तलाक के आप भी शिकार हैं, आपको फोन से ट्रिपल तलाक दिया गया था। पहले आप पूनम पांडे थी, निकाह किया, धर्म परिवर्तन किया और उसके बाद आपको फोन से ट्रिपल तलाक दे दिया जाता है। ये बताइएगा, पहले ये सब घटना हुआ कैसे? घटना ये हुआ कि पहले जो मेरे हस्बैंड थे शाहबाज हुसैन, मेरे घर पे जब भी आते थे तो टिकल लगा के और कलावा बांध के आते थे और मुझे हमेशा बोलते थे कि हम हिंदू के सपोर्टर हैं और मेरे ब्रदर ने भी हिंदू से शादी की हुई है तो मैं तुम्हारे से शादी करूंगा। इस तरीके से वो करके मुझे उन्होंने पता नहीं क्या पिला के रखते थे हमेशा, कि मुझे किसी चीज का होश नहीं रहता था। जब भी मैं थाने में कंप्लेंट करने जाती थी, ये लोग मुझे बाहर से पकड़ के ले आते थे। हमेशा मेरे पे इन्होंने CID छोड़ रखा था वहाँ पर। लेकिन आपकी शादी के बाद आपको फोन पे ही ट्रिपल तलाक दे दिया? मेरे से कार के बोनट पे इन्होंने शादी किया और वकील पकड़ के लाए, काजी होते हैं जो इनमें, उनको पकड़ के लाए, कार के बोनट पे मेरे से पेपर साइन हुआ है। उसके बाद से वो भाग गए। उसके बाद फोन पे मुझे ट्रिपल तलाक दे दिया। तो उस समय रिएक्शन क्या था? मैं तो सदमे में रही, 1 महीने तक मैं बेड पे पड़ी रही। मुझे होश ही नहीं रहा कि ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुस्लिम हूँ, मेरा कोई वजूद ही खत्म हो गया। अब तो मेरा कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन आज कोर्ट ने आपको आपका वजूद लौटा दिया। हाँ, आज मुझे बहुत खुशी है कि शायद मेरी भी कोई पहचान लौट जाएगी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं शादीशुदा हूँ कि कुंवारी हूँ और मेरे साथ हुआ क्या है। लेकिन इस कोर्ट के फैसले से आप मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। यही है, जो तमाम जो पीड़िता हैं, जो ट्रिपल तलाक पीड़िता है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेहद खुश हैं, बेहद खुश हैं। और आगे इनके पुनर्वास का काम जो होना चाहिए वो सरकार और प्रशासन का है, वो कैसे होगा ये भी एक पहलू है जिस पर हम आएंगे। लेकिन अभी सीधे जतिन ललित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, जिन्होंने भी मुस्लिम महिलाओं से बात की है। उन्होंने अपना दर्द कैसे बयां किया या राहत की सांस ली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सुनिए। ट्रिपल तलाक पर आए सुप्रीम फैसले के बाद देश भर में खासकर मुस्लिम महिलाओं में एक राहत है और अब खासकर वो पीड़िताएं जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित हैं और जिनको इसके चलते बहुत ज्यादा उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है, वो अब बहुत ज्यादा उम्मीद में हैं। ऐसी ही एक पीड़िता हमारे साथ हैं, गाजियाबाद के मुरादनगर में रहने वाली हैं और इनके पति ने महज इन्हें इसलिए तलाक दे दिया था क्योंकि इन्होंने मारपीट के विरोध किया था, क्योंकि इनका पति ने मारता पीटता था। और यही नहीं, इनके देवर ने भी इनके साथ गलत करने की कोशिश की। खुद पीड़िता हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि फैसला जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट का अच्छा होगा, मैं उससे सहमत हूँ। जी, आपके साथ क्या हुआ था इससे पहले जो हुआ था, थोड़ा आप बीती आपकी? जी, मेरे साथ इतना बुरा हुआ था कि मुझे 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया और घर का ताला लगा दिया, 3 बच्चों के साथ भगा दिया घर से। और भगाते भगाते भी इतनी दूर लेकर आए हैं कि ईंट पत्थर तलक के बरसाएं कि निकालो इसे यहाँ से। ये मोहल्ले पड़ोस में रहने के लायक नहीं है, ये एक गंदी औरत है। कब शादी हुई थी आपकी, क्या कुछ हुआ था? जी, मेरी शादी 2003 में हुई थी। जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके साथ जी मेरे साथ शुरू से ही
प्रताड़ित गंदे संबंध बनाता था मेरा पति, और मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो मुझे झूठा ठहरा दिया जी। अब क्योंकि आपके पक्ष में फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं के पक्ष में रखा है इस फैसले को, जो ट्रिपल तलाक है, जो पर्सनल लॉ बोर्ड के पूरे खिलाफ ये फैसला आया है, आपकी इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ जी। अब आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? जी हाँ, मुझे इंसाफ मिलेगा। आप चाहती क्या है? पति के घर वापस जाना चाहती हैं? उसने जो किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए जी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखती हैं आप? जी, फैसले को मैं ये देखती हूँ कि सही हो, जितनी भी महिलाओं के साथ आज तक हुआ है उनके सबके साथ इंसाफ हो। इनके साथ जो महिलाएं आई हुई हैं, जो लगातार इंसाफ की लड़ाई भी लड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। इस फैसले को कैसे देखते हैं? अब तो आपके पक्ष में आ गया है। जी, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ समाज में ये अब की नहीं दर्द है। अब से हमारे दादा परदादाओं के टाइम में महिलाओं के साथ अत्याचार होता रहा है, उनकी मर्जी के खिलाफ उनको तलाक बोल दिया गया है, लेकिन उसके लिए वो कोई आवाज नहीं उठाती थी, कुछ नहीं करती थी। जो आज ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो उसलिए आया है कि आज सब लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, योगी जी, मोदी जी, यानी सभी लोग मिलकर साथ आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा सा आजकल के माहौल को देखते हुए चेंज होना पड़ा। और जो हमारी महिलाएं जो इतना फेस कर रही हैं, जो इतनी दुख उठा रही हैं कि एक बार तलाक बोल दिया उन्हें उसी टाइम घर छोड़ना पड़ता था, वो उनका बच्चा रो रहा हो, एक दिन का बच्चा हो, कुछ हो, उनको लेकिन घर छोड़ देना पड़ता था। तलाक मतलब अब आप घर से जाओ, निकल जाओ, आपका कोई रोल नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूं कि मैं महिलाओं को अब इस विषय में और इस बात से उनको थोड़ी खुशी मिलेगी, और उनका जो भी चीज है उनको दिलाऊंगी, इंसाफ मिलेगा इनको, जो भी महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार हो रहा था। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम महिलाओं में खुशी की लहर है। कुछ मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूंगा, आप कौन से संगठन से हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं? हम भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से हैं और हम राजस्थान से हैं। आप जो फैसला आया है किस तरीके से लेते हैं उसे? ये हम बहुत खुश हैं और इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि सरकार ने संवैधानिक तौर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, हमें सरकार पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा भरोसा है कि वो पूरा हम क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हर मजहब को फॉलो करने की इजाजत है। तो हम जानते हैं कि जो भी कोई निर्णय लिया जाएगा, जो भी नियम कानून बनाएंगे वो कुरान के मुताबिक होंगे। जो मुस्लिम धर्मगुरु और जो दूसरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले थे, उनका कहना था कि जो ये 3 तलाक है ये एक कुरान का हिस्सा है, इस्लाम धर्म का हिस्सा है, इसमें कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? कि कुरान में तलाक उसका हिस्सा है, एक औरत की शादीशुदा जिंदगी का एक हिस्सा है कुरान में तलाक। लेकिन जो तरीका चल रहा था, जो प्रैक्टिस चल रही थी, वो गलत थी। कुरान में तलाक के ये तरीके नहीं है कि किसी को एक बार एक बैठक में 3 बार तलाक भेज दो, स्पीड पोस्ट से तलाक भेज दो, व्हाट्सएप पर तलाक लिखकर भेज दो, ऐसा कुरान नहीं कहता। ये गैर कुरानिक थी जो कि प्रैक्टिस चल रही थी। आपको लगता है अब इसके बाद जो मुस्लिम महिला है और मुस्लिम पुरुष, उनमें एक बराबरी का अधिकार मिलेगा उन्हें? बिल्कुल उम्मीद है, और अब ये उम्मीदें जो हैं वो हमारे समाज से ज्यादा हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस है कि देखिए लॉ बन जाएगा, कानून होगा तो लोग उसको फॉलो करेंगे ही करेंगे। जब लॉ नहीं था और कानून बना हुआ नहीं था तो सब अपनी मर्जी के काम करते थे, पहले सब अपनी मर्जी के करते थे। अब जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया है तो मुस्लिम महिलाओं को भी इस बात का अब एहसास है कि उनको बराबरी का अधिकार मिल सकेगा। कैमरामैन अश्विनी के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हाँ, फैसला काफी अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है, लेकिन अगर इस पे कानून बनता है तब वो हमारी असली जीत होगी कि इस पे कानून बन जाए, जिससे कि ये लोग एक बार तो सोचें कम से कम। ये जो हम लड़ाई पिछले काफी टाइम से लड़ रहे हैं, इसमें जो आज फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है कि 3 जजेस ने इसको असंवैधानिक बताया है और एक जज की तरफ से केंद्रीय सरकार की तरफ फैसला कर दिया गया है, तो इसमें हम लोगों की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत है और इससे आने वाली नस्लों को भी बहुत ज्यादा सीख मिलेगी और ये फैसला हमारे जो इतनी लंबी प्रतीक्षा रही है उसका फल है। जेंडर जस्टिस का मैम आगे कुछ बात नहीं, अब तो देखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि कानून बनाना है, तो अब सरकार इसको कंसिडर करेगी। फैसला कोर्ट के जो दे दिया अपील कि 6 महीने के लिए जो दे दिए, तो और औरतें हमारी बहनें साथ देंगी और जगह जगह से फोन भी आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारी महिलाएं जाग जाएंगी, औरतें जितनी मुस्लिम औरतें बहनें हैं, माँ बहनें
बहुत ज्यादा परेशान है। काफी उम्र में 40 साल की उम्र में भी लोग तलाक देने की धमकी देते हैं। मैं इतने मतलब सामने आपके साथ क्या हुआ था? नहीं, हमारे साथ नहीं, हमारी बहन के साथ हुआ है, या हमारे परिवार में हुआ है, या हमारे मतलब पड़ोस में हुआ है। कई ऐसे तलाकें दे दिए हैं, घर में बेटियां रो रही हैं, घर परेशान है, फिर दूसरी शादी करती हैं, फिर वो लोग भी ताना मारते हैं कि कैसे कैसे क्या कर रही हो, मतलब तुम गलत होंगी, मतलब सारी गलती औरतों पे ही देते हैं। आने जाने के जितने भी है सारी गलती औरतों पे ही देते हैं मर्द लोग। ये सब फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। हाँ, वो तो औरतों के हक में होना चाहिए कि वो तलाक नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको और लगता है... हो तो जो मतलब हिसाब से हो, ये नहीं कि दूसरी शादी कर ले फिर तीसरी शादी कर ले। आदमी तो 4 शादी कर ले और औरतों के लिए कोई फैसला नहीं है। तो अब फैसला हुआ, आज हम लोग बहुत खुश हैं, ज्यादा से ज्यादा खुश हैं, और हमारी माँ बहनें भी बहुत खुश होंगी। आपको लगता है इससे बराबरी का अधिकार मिलेगा अब मुस्लिम महिलाओं को? लग रही है, ऐसा ही उम्मीद लग रही है। हम तो बहुत ज्यादा उम्मीद में रखे हैं और बहुत से लोगों से उम्मीद रखती हूँ कि और बहनें हमारी निकल के बाहर निकलेंगी और हमारा साथ देंगी, सबका साथ देंगी। देख सकते हैं ये चेहरे की खुशी मुस्लिम महिलाओं की जो इस फैसले के बाद यहाँ पर पहुंची हैं और इन्हें इस बात के लिए आश्वस्त है कि जो इनको बराबरी का अधिकार अब जरूर मिलेगा। कैमरामैन अश्विनी के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कहा गया है ना, किसी चीज से कहा गया है, बल्कि हर चीज से रोका गया है ना। यहाँ तक कि जब है ना जो बुरी चीजें क्राइम है, हर चीज से रोका गया है, जिना से रोका गया है ना, शराब से रोका गया है। तो अगर इंसान गलत काम करेगा तो सबसे पहले तो उसका ये जो कुरान है वही उसकी वो करता है, निंदा करता है कुरान। वो आप ट्रिपल तलाक के फेवर में है? जी, मैं बिल्कुल फेवर में हूँ, क्योंकि ये भी कुरान का ही फैसला है, ये भी कुरान का ही फैसला है, तो इसलिए मैं फेवर में हूँ। वो उन्होंने ये इस चीज को देखकर नहीं किया है, उन्होंने अपनी अलग उनकी जो मंशा होगी और उनके अलग जो विचार होंगे उन्होंने उसको देखकर किया है। तो मैं बिल्कुल फेवर में हूँ इस चीज के कि ना ट्रिपल तलाक का जो कुरान का जो कानून है उसको कानूनी रहने दिया जाए, उसको बदला ना जाए। देश में आज से 3 तलाक पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 6 महीने के भीतर कानून बनाना पड़ेगा केंद्र सरकार को। बातचीत करने के लिए शोभा ओझा जी हमारे साथ हैं। शोभा जी, बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत दिन से इसकी चर्चा हो रही थी, इस पर राजनीति भी हो रही थी, लेकिन जो जजेस की बेंच थी उसमें 3 जजों ने माना है कि यह असंवैधानिक है। कांग्रेस क्या मानती है? देखिए, एक सांस में जो 3 तलाक कह के किसी महिला को घर से बाहर निकालना, उसके बच्चों की जवाबदारी नहीं लेना, ये तो इस्लामिक शरीयत के हिसाब से भी गलत था। 3 तलाक 90 दिन में, 1 महीने में 1 तलाक होता था जो इस्लामिक शरीयत के हिसाब से होता था। तो जो 3 तलाक एक सांस में लेने पे रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि महिलाओं को के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस देश का संविधान महिलाओं को बराबरी का अधिकार देता है। तो निश्चित ही जो एक सांस में 3 तलाक होता था उसका तो इस्लामिक शरीयत से लेकर सभी लोग विरोध करते थे, और हम भी एक सांस में 3 तलाक का विरोध करते आए हैं। महिलाओं को जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी मिलना चाहिए, महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। त्यागी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को रद्द कर दिया है, इलीगल, अवैध करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हम स्वागत करते हैं। 3 तलाक के मामले को 6 महीने के लिए प्रतिबंधित किया है। बाद के दिनों में बहस के दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी मानता रहा, स्वीकार करता रहा कि ये कुरीति है, सामाजिक कुरीति है। अब संसद के पाले में गेंद डाली है सुप्रीम कोर्ट ने। हमें उम्मीद है कि संसद इस पर कानून बनाएगी। हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी 6 महीने पहले ही अपनी पार्टी की और अपनी राय रख चुके हैं कि ऐसा कानून बनाते समय सभी विपक्षी दलों को, सभी धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के लोगों से विस्तार विमर्श करने के बाद ऐसा कानून बनाना चाहिए, और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी शिकायत ना हो कि जैसे उन पर कोई कानून थोपा गया है। चूंकि सामाजिक समरसता के लिए कानून होते हैं, किसी गड़बड़ के लिए नहीं। तो मुस्लिम महिलाओं के हक और अधिकारों की लड़ाई भारी पड़ी मौलानाओं और मौलवियों की जिद पर, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज सबसे बड़ा फैसला सुनाया है। आज मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक से आजादी का दिन है।